हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। वैसे तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू टेस्ट की प्रैक्टिस करा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट स्टार्ट करा दिया जाए, क्योंकि आयोग की कल बैठक हुई थी जिसमें पेपर की डेट पर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो इसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि अभी पेपर में टाइम है, यानी कि आपके पास 4 से 5 महीने पूरे के पूरे हैं ही हैं। तो ज़रूरी यही है कि जो हमारी कमजोरियां हैं उनको दूर करें, जो हमारा बेसिक है हिंदी साहित्य का उसको अच्छे से पढ़ें, जिससे कि हमें जो समय मिल रहा है उसका हमारा सही ढंग से सदुपयोग हो सके। तो फ्रेंड्स, आज ये क्लास मेरी पहली है। क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक लाइन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण बुक है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एग्जाम तक आपको ये पूरी बुक कराने के साथ साथ पूरा मॉक टेस्ट भी इसका दे दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। मैंने हिंदी भाषा से स्टार्ट नहीं किया है, पद्य से स्टार्ट किया है। हिंदी भाषा का पाठ हम बाद में करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया था। किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। हिंदी लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने। प्रश्न हमारा 1 निकल आता है। प्रश्न 2 बनेगा, गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में की है। नेक्स्ट, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम स्टूडियो ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ है। जितना भी हाईलाइट हो रहा है सभी का सभी महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। स्टूडियो ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसादा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। यह प्रश्न निकल आता है कि गारसादा तासी के ग्रंथ में कुल हिंदी के कितने कवि हैं? तो यह ध्यान रखिएगा 72 और टोटल कितने हैं? 738। लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में किया था। तो इनके इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वासने ने। तासी की पुस्तक स्टूडियो ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन, अब यहाँ तक हम पढ़ रहे थे गारसादा तासी को। इनके सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी गारसादा तासी से बन सकते थे। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं महेश दत्त शुक्ल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा, इन्होंने गारसादा तासी ने किस में लिखा था अपना इतिहास ग्रंथ? फ्रेंच भाषा में। लेकिन जो हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ लिखा गया था वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो इसको ध्यान रखिएगा। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा। ये भी किस भाषा में था? हिंदी भाषा में था, शिव सिंह सरोज का। और इसका रचना काल है 1883। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताएं उदाहरण में दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं ग्रियर्सन। ये भी महत्वपूर्ण है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ।
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में पूछा जाता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है, 952। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ है, 57 में हुआ है, 1957। तो फ्रेंड्स, काशा दत्तात्रेय के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वासने ने किया था। और ग्रियर्सन के किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। किसके लेखकों का कैसे किया वर्गीकरण? काल क्रमानुसार। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए, देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत और फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता ही है, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, कौन कौन है मिश्र बंधुओं में? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन तीनों ने जो मिलकर ग्रंथ दिया था हिंदी साहित्य को, उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इन तीनों भाइयों की देन है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ है 1913 में और चौथे का हुआ है 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त है, तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है बड़ा भारी वृत्त संग्रह। इसमें अनेक अज्ञात कवियों का प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके साहित्य के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। अब यहाँ तक मिश्र बंधु विनोद हो चुका है। अब हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके जो भी ये चीज़ें दी हैं वो सर्वमान्य हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारी लाइन है, क्योंकि इसमें बुक में जितना भी दे रखा है सिर्फ महत्वपूर्ण ही दे रखा है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि बुक का हम प्रत्येक पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ें। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र के शुक्ल में कितने कवियों का वर्णन है? 1000 कवियों का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संज्ञा से अभिहित किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। कैसे? युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में।
आचार्य सॉरी फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल आ जाते हैं। और इसी तरह इन्होंने भक्ति काल को बांटा है निर्गुण धारा, सगुण धारा में, और निर्गुण के भी इनको ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, और सगुण धारा में भी राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में इन्होंने बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो फ्रेंड्स, आज हमने रामचंद्र शुक्ल तक अपने हिंदी साहित्य की परंपरा को पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।